संगठन में ही शक्ति होती है। जब तक हम एकजुट हैं तब तक दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार मरणासन की स्थिति में एक किसान लेटा हुआ था। तभी उसने अपने चारों पुत्रों को बुला करके सबको लकड़ी के एक एक टुकड़ा दे करके उसको तोड़ने के लिए कहता है। तो सभी उसके बेटा उसको बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। उसके बाद उस किसान ने लकड़ी के एक गट्ठा बना करके उनको फिर तोड़ने के लिए कहता है। तब उसके वो सारे बेटे उनको तोड़ नहीं पाते हैं। तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश इसके माध्यम से दिया कि जब तक हम एकजुट हैं इस लकड़ी के गट्ठे की तरह, तब तक हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यदि आप इस लकड़ी के गट्ठे को जैसे हम अलग अलग कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी उसको आसानी से तोड़ सकता है। वैसे ही आप भी जैसे ही आपके अंदर की यूनिटी ख़त्म होगी, कोई भी आपको तोड़ सकता है, आपका बुरा कर सकता है। अतः संगठन में ही शक्ति है। इसलिए इस संगठन को बनाए रखने के लिए यदि आपको अपने छोटे मोटे स्वार्थ की तिलांजलि देनी पड़ती है तो बिल्कुल देना चाहिए। भेड़िया भी हिरणों के झुंड में से एक हिरण को अलग करके उसको मार देता है। तो यदि आप भी एकला चलो रे की नीति अपनाते हैं या भीड़ से अलग थलग रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उस भेड़िया का आसान टारगेट आप ही हो सकते हैं। और संगठन की भी यह जिम्मेदारी है कि वो अपने संग में उपस्थित सभी लोगों के व्यक्तिगत समस्याओं को भी ध्यान में रखे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की कोई समस्या अगर आज है तो अगर हम उसका समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले समय में वह हम सबकी भी समस्या हो सकती है। इससे जो संगठन है वो भी टूट फूट सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको अपनी समस्या समझ करके उसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक किसान के बाड़े में मुर्गे, बकरियां और कबूतर रहा करते थे। उसी बाड़े में एक कोने पर एक चूहा भी एक छोटा सा बिल बना करके रूखी सूखी रोटी खा करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी ने बाजार से कोई चीज़ लाया, जिसे देख करके चूहा खुश हो गया कि आज कुछ नया चीज़ खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो किसान चूहेदानी लेकर आया है, तब चूहा बड़ा परेशान हुआ और अपनी समस्या लेकर के कबूतर के पास पहुंचा। तो कबूतर ने उसको समझाया कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अब चूहा दौड़ करके मुर्गे के पास पहुंचा। तो मुर्गे ने पहले तो जम करके उसका मजाक उड़ाया, अरे ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और इससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है, अभी जाओ तुम। तब चूहा बड़ा परेशान होकर के बकरी के पास पहुंचा। तो बकरी ने भी देखा कि अरे ये छोटा सा चूहादानी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, जो होना है वो तो इसी का होगा, और उसने भी उसको वहाँ से भगा दिया। इस तरह के मुर्गे, कबूतर और बकरी की तरह हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अचानक रात को खटाक की आवाज़ आई और चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस गया था। किसान की पत्नी ने उस सांप के पूंछ को चूहा का पूंछ समझ करके उठाया तो सांप ने उसको डस लिया। इसके बाद किसान बहुत दुखी हुआ और पास के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करने को कहा। तो वैद्य ने कहा कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए तो ये ठीक होगा। कुछ देर में कबूतर पतीले में उबल रहा था। यह खबर सुन करके किसान के रिश्तेदार भी उनको देखने के लिए आ गए और कुछ देर के बाद किसान की पत्नी भी ठीक हो गई। तो लोगों ने दावत में मुर्गे और बकरी को मार करके खा लिया। और चूहा का क्या हुआ? चूहा बहुत दूर जा चुका था, बहुत ही दूर। कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण हमारी बलि लेने से नहीं हिचकेंगे। तो इतने सीधे भी मत बनिए कि लोग आपको यूज करते रहें, आपको यह लगता रहेगा कि आपका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बलि तो केवल मुर्गे या बकरे की दी जाएगी। समय आएंगे तो सबसे पहले बलि आप ही की दी जाएगी। इसलिए यदि समाज का कोई अंग अगर खतरे में है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह समस्या केवल उसी की नहीं बल्कि हम सबकी भी होने वाली है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा यह समाज उस किसान के ही तरह है कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगा वो हर किसी का बलि लेने के लिए तैयार है। और हमारी स्थिति भी उस चूहे की तरह है कि आज हम अपनी समस्या को लोगों को बता रहे हैं और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम बात करें अगर नवोदय के संदर्भ में, तो आज हमें पेंशन चाहिए, वार्डन चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स चाहिए, हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए और अपने घर परिवार के लिए समय चाहिए।
लेकिन लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आज भले ही ये हमारी समस्या है, लेकिन आने वाले समय में ये हम सबकी समस्या है। आज हम देख भी रहे हैं कि जो एक सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हमें जो पेंशन दी जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है। अतः स्पष्ट है कि हमें हर समस्या के समाधान के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इतिहास गवाह है कि वो व्यक्ति कभी चर्चित नहीं होता जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर आए और आपको लगे कि यह आपकी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए, हम सब खतरे में हैं। जात पात के दीवार से ऊपर उठिए, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठिए, सामाजिक बनिए। यदि समाज का कोई अंग, कोई तबका, कोई नागरिक खतरे में है तो पूरा देश खतरे में है। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और कोई समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। याद रखिए कि मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो उस समस्या का समाधान का हिस्सा बनिए, एकजुट रहिए।